हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो एजी का मैं एक चैप्टर लेके आया हूँ बेटा, एग्रीकल्चर बायोलॉजी का। ठीक है ना बेटा, जो 12th क्लास में है बेटा, केचुआ अर्थवॉर्म के बारे में अपन आज डिस्कस करने वाले हैं बेटा। तो अर्थवॉर्म के मेरे हिसाब से मैं 2 या 3 रिकॉर्डेड वीडियो में पूरा कंप्लीट कर दूंगा बेटा। तो आई थिंक आपको सामने एक डायग्राम दिख ही रहा बेटा, देख रखा होगा आप लोगों ने अर्थवॉर्म, जिसको केचुआ बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं बेटा? केचुआ। एक तो इसका आपको सबको साइंटिफिक नेम आना चाहिए बच्चों। तो साइंटिफिक नेम क्या बच्चों? फेरेटिमा पोस्टोमा। क्या नाम बोला बच्चों मैंने? फेरेटिमा पोस्टोमा। जो इंडिया के अंदर जो अर्थवॉर्म होता है बेटा, उसकी जो स्पीसीज है इंडिया के अंदर, क्या नाम है बच्चों उसका? फेरेटिमा पोस्टोमा। तो आज के लेक्चर में अपन एक तो बेटा इसकी बाह्य संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। तो ये केचुआ आपको दिख रहा होगा बच्चों, ठीक है ना बेटा। तो केचुए में ध्यान रखना बच्चों, एक तो पहली चीज ये दे रखी द्विपार्श्व सममित। क्या दे रखा बच्चों? द्विपार्श्व सममित होता है। सममिति जानते हो ना बेटा, 2 प्रकार की सममिति होती है बच्चों, एक तो द्विपार्श्व सममिति और एक अरीय सममिति, और एक क्या बेटा? असममित। द्विपार्श्व सममित क्या होता है बच्चों? द्विपार्श्व सममित जैसे मान लीजिए, इमेजिन करो कि यार मैं ये कर रहा हूं कि कोई ऑर्गेनिज्म है बच्चों, ठीक है ना। चलो ये ह्यूमन मान लेते हैं, ठीक है ना। यदि ह्यूमन को मुझे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना हो तो केवल एक ही प्लेन ऐसा है। इस प्लेन से यदि ह्यूमन को काटो तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। यदि केवल एक ही प्लेन से यदि आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो बेटा, तो उसको बोलते हैं द्विपार्श्व सममित, ठीक है ना बच्चों। एक होता है अरीय सममित। अरीय सममित क्या होता है बच्चों? जैसे ये बॉल है बच्चों, ठीक है ना। यदि मान लीजिए मैं इसको किसी भी प्लेन से काटूं, चाहे मैं ऐसे काटूं, चाहे ऐसे काटूं, चाहे ऐसे काटूं, चाहे ऐसे काटूं, तो ऐसी सममिति को बोलते हैं बच्चों अरीय सममिति। क्या बोलते हैं बेटा इसको? अरीय सममिति बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। और एक होता है असममित, जिसको किसी भी प्लेन से काटो बेटा 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। तो क्वेश्चन ये आ गया कि यार केचुए में सममिति कौन सी होती है? तो बेटा क्या लिखोगे आप? द्विपार्श्व सममिति, यानी केवल एक ही प्लेन से आप इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो बच्चों, ठीक है ना। शरीर कैसा होता है बच्चों? आपको पता ही है, बेलनाकार होता है बेटा, ठीक है ना। यदि इसकी लंबाई देखें बच्चों 15 सेंटीमीटर, कितना होता है बच्चों? यदि इसको सेंटीमीटर में चेंज करो तो बेटा 15 सेंटीमीटर, यानी आपकी स्केल की जितनी लेंथ होती है बच्चों उतनी सी इसकी लेंथ होती है। और मोटाई जो होती है बच्चों 3 to 5 मिलीमीटर होती है बेटा, ठीक है ना। और वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है, हाउ मेनी सेगमेंट्स, इसके अंदर खंड कितने होते हैं बच्चों? खंड कितने होते हैं बेटा? तो 100 से 120, 100 to 120। यदि आप कभी इसकी खंड काउंट करना बच्चों तो 100 से 120 इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? खंड। वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है, हाउ मेनी सेगमेंट्स इन अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म के अंदर कितने खंड पाए जाते हैं? तो 100 से 120 खंड पाए जाते हैं, ठीक है ना बच्चों। और सिर नहीं होता बेटा, हेड नाम की, अपने सिर है ना बच्चों, उस तरह से उसके अंदर हेड नाम की कोई चीज नहीं है बच्चों। अब देखिए बच्चों, मैं एक अर्थवॉर्म का आगे का पार्ट दे रहा हूं बेटा, ये जो फर्स्ट सेगमेंट है, ये पहला खंड है बच्चों। इस पहले खंड को क्या बोलते हैं बच्चों? ध्यान रखना, परितुंड। क्या बोलते हैं बच्चों? पहले खंड को परितुंड, या इसको बोलते हैं पेरिस्टोमियम। तो ध्यान रखना बेटा, पहले खंड का नाम क्या बच्चों? परितुंड या पेरिस्टोमियम, ठीक है ना बेटा। ये फर्स्ट खंड है बेटा। इस फर्स्ट खंड में आपको ये जो दिख रहा है ना बेटा, ये क्या चीज है बच्चों? ये मुख है। तो क्वेश्चन ये आ गया कि मुख कौन से खंड में पाया जाता है? तो फर्स्ट खंड में पाया जाता है, पहले खंड में पाया जाता है, जिसका नाम क्या बताया मैंने? परितुंड बताया बेटा, ठीक है ना। एक और चीज देखो बेटा, इसके आगे की तरफ एक संरचना दे रखी है बेटा, देखिए ये वाली ये वाली संरचना दिख रही होगी बेटा आप लोगों को। देखो ये आगे निकली हुई है ना, मुख के आगे जो संरचना निकली हुई बेटा, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? तो इसको बोलते हैं प्रोस्टोमियम। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? आगे की तरफ एक प्रवर्ध निकला रहता है बेटा, इसको बोलते हैं प्रोस्टोमियम। प्रोस्टोमियम, या इसको हिंदी में बच्चों परोमुख कहते हैं, परोमुख, ठीक है ना बेटा। तो मैंने आपको केचुए में कितने सेगमेंट बताया बेटा? 100 से 120 बताया। पहले सेगमेंट का नाम, पहले खंड का नाम क्या बताया मैंने? परितुंड। क्या नाम बताया बच्चों? परितुंड। और इस परितुंड के आगे जो अतिवृद्धि है बेटा, इसको बोलते हैं परोमुख या प्रोस्टोमियम। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोस्टोमियम। और क्वेश्चन ये आ गया कि यार केचुए का जो अंतिम खंड है, यानी केचुए का जो एंड वाला खंड है बेटा, जहां पर गुदा पाई जाती है बेटा, उस खंड का नाम क्या बच्चों? तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? गुदा खंड बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे बेटा? गुदा खंड। तो 2 खंडों के नाम याद हो गए, पहला खंड परितुंड, और अंतिम खंड जो है बेटा उसको क्या बोलेंगे? गुदा खंड, क्योंकि वहां पर गुदा पाई जाती है और यहाँ पर क्या होता है बेटा? मुख पाया जाता है, इसलिए इसको क्या नाम दिया बेटा? परितुंड नाम दिया, ठीक है। अब देखो बच्चों, केचुआ आपने देखा होगा बेटा,
तो केचुए का ये जैसे मान लीजिए कभी ये वाली स्ट्रक्चर देखिए बेटा, ये वाली ध्यान से देखिए बेटा, ये एक्चुअली में इसके 14, 15वां और 16वां खंड है बेटा, 14, 15, 16। कौन सा बताया बच्चों मैंने? 14, 15 और 16। ये वाले जो खंड है ना बेटा, 14, 15, 16वां खंड है बेटा, ये जुड़ जाते हैं बच्चों, और ये अत्यधिक ग्रंथिल भाग होता है बेटा, थोड़ा मोटी पट्टी बनाता है बेटा केचुए में, अलग से दिखता है ये। इस खंड को क्या बोलते हैं बच्चों? क्लाइटेलम। वेरी इंपॉर्टेंट है क्लाइटेलम। क्या बोलते हैं बच्चों? क्लाइटेलम कौन से खंड में पाई जाती है? ध्यान रखना, 14, 15, 16 इस खंड में क्या पाई जाती है बेटा? क्लाइटेलम पाई जाती है। और ये ध्यान रखना, ये वाला भाग अत्यधिक ग्रंथि युक्त होता है बेटा, बहुत ग्रंथियां युक्त होता है। और अपन पढ़ेंगे बच्चों, जब ये जनन करता है तो जनन के समय कोकून बनाता है। ये भी एग्जाम में आता रहता है कि कोकून कौन बनाता है, तो आप क्या लिखोगे बच्चों? क्लाइटेलम क्या बनाता है बेटा? कोकून बनाता है बेटा, ठीक है। इसके बाद ध्यान रखना बच्चों, क्वेश्चन आ गया कि नर जनन छिद्र कौन से खंड में होता है, मादा जनन छिद्र कौन से खंड में होता है बेटा? तो नर जनन छिद्र तो नर जनन छिद्र आपको मिलेगा 18वें खंड में। कौन से खंड में बेटा? 18वें खंड में एक जोड़ी मिलते हैं बेटा, ध्यान रखना। और नर जनन छिद्र आपको मिलेंगे बेटा कौन से खंड में? 14वें खंड में। तो ये खंड थोड़े याद करने पड़ेंगे बच्चों, ध्यान रखना। 14वें खंड में मादा जनन छिद्र एक ही होता है बेटा, ध्यान रखना, जोड़े के रूप में नहीं होता। और नर जनन छिद्र ध्यान रखना 18वें खंड में होते हैं और जोड़ों के रूप में होते हैं, यानी दो दो होते हैं बेटा, ठीक है ना बेटा, जोड़ों के रूप में होते हैं। अब देखो बच्चों, एक और अपन बाह्य संरचना पढ़ रहे हैं, यानी बाहर की क्या क्या चीजें दिख रही है बेटा, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एक वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा शुक्रधानी रंध्र। ध्यान से देखो बेटा, इस डायग्राम को देखिए, ये 5वां खंड है बच्चों और ये 6ठा खंड है। इन दोनों खंडों के बीच में देखिए बच्चों, दोनों खंडों के बीच में देखिए ये वाली चीज दिख रही होगी, ठीक है ना बेटा। ये 5वें, 6ठे, 6ठे, 7वें, 7वें, 8वें, 8वें, 9वें, इन खंडों के बीच में, यानी अंतरखंडीय जो पट है बेटा, अंतरखंडीय पट यानी दो खंडों के बीच में जो पट होता है ना, वहां पर छिद्र पाए जाते हैं। उन छिद्रों को क्या बोलते हैं? शुक्रधानी रंध्र बोलते हैं या शुक्रधानी छिद्र बोलते हैं। तो क्वेश्चन आ गया कि यार स्पर्म एथिकल पोर या शुक्रधानी छिद्र कौन से खंडों में पाए जाते हैं? तो 5वें, 6ठे, 6ठे, 7वें, 7वें, 8वें और 8वें, 9वें, ठीक है ना बेटा। ये क्या काम करेंगे बेटा, ये भी अपन जनन के अंदर डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा सा याद कर लीजिएगा बेटा इसको, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था कि यार ये जो ये वाला खंड है ना बेटा, ये वाला 14वां खंड, यहां पर मैंने आपको पहले ही कहा था बेटा क्या होता है? मादा जनन छिद्र। ध्यान से देखिए बेटा, इस डायग्राम में पूरा क्या होता है? मादा जनन छिद्र होता है बेटा, ठीक है ना, 14वें खंड में। फिर मैंने आपको कहा भी था बच्चों, ये देखो 18वें खंड के अंदर यहाँ पर देखो दो, एक जोड़, देखो ये तो अकेला बच्चों और ये जोड़ी के रूप में होते हैं। ये होता है बच्चों अपना क्या बेटा? नर जनन छिद्र। तो नर जनन छिद्र ध्यान रखना जोड़ी के रूप में होते हैं, नर जनन छिद्र, ठीक है ना बेटा। अब मैं ये कर रहा हूं बच्चों, जो नर जनन छिद्र है ना 18वें खंड में, उससे पहले वाला खंड 17वां, उसके बाद वाला खंड कौन सा बेटा? 19वां। इस खंड को भी देखो, ये 17वां खंड है बच्चों और ये 19वां खंड है। यहाँ पे एक विशेष प्रकार की संरचनाएं होती है बेटा, जिसको बोलते हैं जनन पेपिला। एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, जब दो केचुए मैथुन की क्रिया करते हैं तो ये जनन पेपिला की सहायता से एक दूसरे से चिपक जाते हैं। क्या बोला बच्चों? वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो दो जोड़ी जनन अंकुरक यानी जेनेटल पेपिला होते हैं। कौन कौन से खंड में बेटा? एक 17वें और एक 19वें। ये देखो बेटा, ये 17वां खंड और ये 19वां खंड, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं बेटा? जनन पेपिला होते हैं। और ये जनन पेपिला ध्यान रखना बेटा, मैथुन के समय दो केचुओं को चिपकाने का काम करते हैं, ताकि दोनों केचुए एक दूसरे में शुक्राणुओं का आदान प्रदान कर सके बेटा। तो 18वें खंड में मैंने आपको जनन छिद्र बताया, नर जनन छिद्र। 18वें से पहले, 18वें के बाद, 18वें से पहले यानी 17वां, 18वें के बाद 19वां, इस खंड में आपको क्या मिलेंगे बेटा? जनन पेपिला मिलेंगे, जो दो केचुओं को मैथुन के समय चिपकाने का काम करते हैं, ताकि शुक्राणुओं का आदान प्रदान आराम से हो जाए बेटा, ठीक है, हो जाएगा बच्चों। इसके बाद देखो बेटा, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, प्रथम खंड, अंतिम खंड और क्लाइटेलम। प्रथम, अंतिम और क्लाइटेलम। क्लाइटेलम का मतलब 14वां खंड, 15वां खंड और 16वां खंड। इन खंडों को छोड़कर एक विशेष प्रकार के एस के आकार की संरचना होती है बच्चों, एस के आकार की संरचना होती है बेटा, इसको बोलते हैं बच्चों सूक। एक्चुअली में क्या बच्चों, जैसे मान लीजिए केचुआ है बेटा, क्या बच्चों ये केचुआ, इसके ऊपर ध्यान रखना बेटा, ऐसे सूक पाए जाते हैं, दिखते नहीं है, एक्चुअली बहुत छोटे होते हैं बेटा, और ये गमन में सहायक है बच्चों।
गमन करने में क्या बच्चों, सहायक है बेटा, केचुआ, ठीक है ना बेटा। तो ये देखो बेटा, प्रत्येक खंड के मध्य स्थित उपकला गर्त में, ठीक है ना, उपकला यानी त्वचा, त्वचा के गर्त में क्या होता है बेटा, ऐसे आकार के सूख पाए जाते हैं बेटा। और ये सूख ध्यान रखना बच्चों, किसमें बेटा, गमन में सहायक है बेटा, ठीक है ना। तो गति में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं बेटा, ठीक है ना। तो कौन से खंड में नहीं होते बच्चों, प्रथम, फर्स्ट, लास्ट और क्लाइटेलम, फर्स्ट खंड, लास्ट खंड और क्लाइटेलम को छोड़ करके हर खंड में ध्यान रखना बेटा क्या पाए जाते हैं, सूख पाए जाते हैं। और ये गमन में सहायक है बच्चों। अब चलिए साहब इसकी आंतरिक संरचना डिस्कस कर रहे हैं बेटा। अभी तक जो भी अपन ने पढ़ा बेटा वो बाह्य संरचनाएं थी। एक बार जस्ट मैं रिकेप कर लेता हूं बच्चों, मेरी बात सुनो। टोटल खंड कितने बताया मैंने, 100 से 120 खंड बताया बेटा, ठीक है ना। फिर मैंने आपको बताया कि यार इसके 14, 15, 16 सेगमेंट में क्या पाई जाती है बेटा, क्लाइटेलम पाई जाती है बेटा। 14वें खंड में मैंने आपको मादा जनन छिद्र बताया। 18वें खंड में मैंने आपको नर जनन छिद्र बताया। 18वें से पहले और बाद यानी 17वें और 19वें खंड में मैंने जनन पेपिला बताई थी, जो मैथुन के समय एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, चिपकाने का काम करती है बेटा, ठीक है ना। और मैंने आपको कहा था 5वें, 6ठे, 7वें, 7वें, 8वें, 8वें, 9वें खंड में शुक्रधानी छिद्र बताए थे बेटा। तो ये बाह्य संरचना का पार्ट हो गया बच्चों। फर्स्ट खंड का नाम मैंने परितुंड बताया था, अंतिम खंड का नाम मैंने आपको बताया था बेटा, गुदा खंड बताया था बेटा। अब अपन इंटरनल स्ट्रक्चर यानी अंदर का पार्ट डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। तो उसमें सबसे पहले आता है बच्चों श्वसन तंत्र। तो बेटा केचुआ में श्वसन तंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। जैसे अपने अंदर तो फेफड़े वेफड़े सब कुछ होते हैं बेटा, श्वसन तंत्र होता है, यहाँ पर श्वसन तंत्र नाम की कोई चीज नहीं होती। तो क्वेश्चन ये आ गया कि यार फिर ये श्वसन करता कहां से, करना तो जरूरी है बच्चों, क्योंकि श्वसन बहुत जरूरी है बेटा, ऑक्सीजन लेना जरूरी है, क्योंकि वही ऑक्सीजन भोजन का ऑक्सीकरण करेगी तभी तो ऊर्जा मिलेगी। तो श्वसन तो होना जरूरी है। तो ये श्वसन किससे करता है बच्चों, आई थिंक सबको पता होगा बेटा, नम त्वचा के द्वारा ये क्या करता है बच्चों, श्वसन करता है बेटा, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए केचुआ है बच्चों, ठीक है ना बेटा। तो ये जो इसकी जो स्किन होती है ना बेटा, बाहर वाली नम त्वचा होती है, उसके अंदर क्या होती है बच्चों, ये ऑक्सीजन घुल जाती है बच्चों। नम त्वचा के अंदर जो बाहर द्रव होता है उसके अंदर ऑक्सीजन घुल जाती है और ये ब्लड में चली जाती है बच्चों, ठीक है ना। तो क्या होता है बेटा, त्वचा ध्यान रखना ऑक्सीजन ले लेती है और ये ऑक्सीजन कहां चली जाएगी बेटा, ब्लड। और ब्लड के अंदर आपको पता है बच्चों, इसके अंदर एक वर्णक पाया जाता है, आपके अंदर भी होता है, मेरे अंदर भी होता है, क्या नाम है बच्चों, हीमोग्लोबिन। इसके अंदर भी होता है बेटा हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। तो वो वर्णक फिर उस ऑक्सीजन को बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है बच्चों, ठीक है ना। इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट आता है बेटा इसका परिसंचरण तंत्र। तो बेटा इतना डिटेल में नहीं दे रखा परिसंचरण तंत्र, मैंने डायग्राम आपको बोले इतना डिटेल में बता दिया बेटा। एनसीईआरटी में तो डायग्राम ही नहीं है बच्चों, मैंने आपको पूरा डायग्राम बता दिया, ठीक है ना। ये जो दिख रही है ना बेटा, ये रक्त वाहिनियां बच्चों, ये लंबी लंबी आपको दिख रही है ना, ये सब रक्त वाहिनियां बच्चों, क्या बेटा, ये रक्त वाहिनियां। तो इसके अंदर ब्लड जो फ्लो होता है वो ब्लड वेसल्स में, रक्त वाहिनियों में, बंद वाहिनियों में फ्लो होता है। तो क्वेश्चन आ जाए कि यार इसका परिसंचरण तंत्र किस प्रकार का होता है, तो बंद परिसंचरण तंत्र। तो वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में आ सकता है बेटा, इसका परिसंचरण तंत्र का प्रकार बताओ। तो क्या लिखोगे बच्चों आप, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है बेटा, यानी रक्त भित्तियुक्त नलिकाओं में बहता है बेटा। एक खुला परिसंचरण तंत्र भी होता है, कीटों में पाया जाता है। कीटों में हमेशा ध्यान रखना बेटा, खुला परिसंचरण तंत्र, वहां पर धमनी सिराएं नाम की कोई चीज नहीं होती है। इसके अंदर सब कुछ है बेटा, धमनी भी है, सिरा भी है, केशिकाएं भी होती है, ठीक है ना। रक्त यानी वेल डिफाइंड ब्लड वेसल्स, यानी भित्तियुक्त नलिकाओं में क्या होता है बेटा, बहता है बेटा। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसका ब्लड रेड कलर का होता है, लेकिन इसमें आरबीसी नहीं होती है, लाल रक्त कणिकाओं का अभाव होता है। तो फिर रेड कैसे हुआ बच्चों, तो एक्चुअली में रेड कलर होता है हीमोग्लोबिन के कारण। तो इसके अंदर हीमोग्लोबिन, आरबीसी होती नहीं है। तो यार हीमोग्लोबिन ध्यान रखना प्लाज्मा में घुला हुआ होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है बच्चों। आरबीसी नहीं होती है और इसमें हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है, इसीलिए इसका रक्त का रंग क्या होता है बच्चों, लाल होता है। एक आपके एनसीईआरटी में दे रखा बेटा, इसमें 4 जोड़ी हृदय होते हैं, ध्यान से देखो बेटा। ये 7वें खंड में देखो बच्चों, ये वाला खंड देखिए, ये 9वें खंड में देखिए बच्चों आप, ये 12वें खंड में देखिए बच्चों, और 13वें खंड में, यानी 7, 9, 12 और 13 इन खंड में ध्यान रखना बेटा 4 जोड़ी हृदय होते हैं बेटा। कितने जोड़ी हृदय होते हैं बेटा, देखो आपको 2, 4 तो इधर दिख रहा है, 4 ही उधर की तरफ होते हैं, यानी 4 जोड़ी क्या होते हैं बेटा, हृदय होते हैं, जो ब्लड को पंप करने का क्या करते हैं बेटा, काम करते हैं बेटा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट आता है बेटा इसका कौन सा तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। तो यार बेटा क्वेश्चन ये आ गया कि यार उत्सर्जन तंत्र किससे करते हैं, तो वृक्क नहीं होता है इसमें, वृक्क की जगह पर होते हैं वृक्कक। क्या बोला बेटा मैंने, वृक्कक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों नेफ्रीडिया। तो इसमें उत्सर्जन ध्यान रखना बेटा किसके द्वारा होता है, नेफ्रीडिया के द्वारा होता है बेटा। किसके द्वारा होता है बच्चों, ये देखो, ये नेफ्रीडिया की स्ट्रक्चर होती है,
ये स्ट्रक्चर आपके कोर्स में नहीं है, मैंने ओनली बताने के लिए बताया कि आपको इस तरह का नेफ्रिडिया होता है बच्चों। ये देखो बेटा, ये अपना केचुआ है बच्चों। इस केचुआ में ध्यान रखना बच्चों, फर्स्ट 3 खंडों को छोड़ दीजिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है ना। इन खंडों को छोड़ दीजिए, बाकी हर खंड में देखिए बच्चों, ये नेफ्रिडिया है, ये नेफ्रिडिया है, ये नेफ्रिडिया है, ये जितने भी डॉटेड डॉट्स दिख रहे हैं आपको, डॉट डॉट जितने भी दिख रहे हैं, ये सब नेफ्रिडिया है बच्चों। वृक्कक होते हैं बेटा। तो वृक्कक कौन से खंड में नहीं होते हैं? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड खंड में वृक्कक नहीं होते हैं, बाकी हर खंड में वृक्कक पाए जाते हैं। और बच्चों ध्यान रखना ऐसे नॉलेज के लिए, जो क्लाइटेलम वाला क्षेत्र होता है ना, 14, 15, 16 वाला खंड, इस खंड में तो बच्चों लगभग हर खंड के अंदर 2-2-2.5 क्या होते हैं बेटा वृक्कक। एक एक खंड में 2000 से 2500 वृक्कक पाए जाते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ये वृक्कक होते हैं बेटा। एक और सीधा अपना बच्चों, वृक्कक के अंदर 2 पालियां होती है, एक तो सीधी पाली और एक कुंडली। ध्यान से देखो बच्चों, ये जो पाली है, ये वाली जो पाली है ना बेटा, ये सीधी पाली बोलते हैं इसको। और ये देखो बेटा, ये ऐसे गोल गोल घूम रही है, देखो ध्यान से देखो, ये ऐसे, इसको बोलते हैं कुंडलिक पाली, ठीक है ना बच्चों। ये ऐसे घूमता है बेटा पूरा। तो 2 पालियां होती है बच्चों, एक तो सीधी पाली होती है और एक क्या होती है बेटा, कुंडलिक पाली होती है, ठीक है ना बेटा। एक और चीज ध्यान रखना बच्चों, वृक्कक कार्य के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं। कार्य के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं, बहिर्मुखी और आंतरमुखी। क्या मतलब हुआ बच्चों? देखिए, ये आंतर होती है बच्चों, ये देखो मुख है, ये पूरी आहार नाल है बच्चों। ये जो आपको दिख रही है ना येलो येलो कलर की, ये पूरी आहार नाल है बच्चों, ठीक है ना बेटा, ये आहार नाल है। तो क्या होता है बच्चों कि कुछ वृक्कक ऐसे होते हैं बच्चों, जो अपना उत्सर्जन पदार्थ किसमें डालते हैं बेटा? ध्यान रखना, आहार नाल के अंदर डाल देते हैं। तो जो आहार नाल में डाल रहे हैं उनको बोलेंगे आंतरमुखी, यानी अपना उत्सर्जित पदार्थ आहार नाल में डाल देते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए जो त्वचा के ऊपर चिपके रहते हैं, वो त्वचा के द्वारा क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं बेटा, अधिचरण के द्वारा बाहर निकालते हैं बेटा। तो उसको अपन बोलते हैं बेटा बहिर्मुखी, यानी सीधे शरीर से क्या होता है बेटा, बाहरी भागों में खुल करके बाहर निकाल देते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? बहिर्मुखी बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। तो उत्सर्जन तंत्र ध्यान रखना बेटा, इससे सुविकसित होता है। वृक्कक उत्सर्जन तंत्र का काम करते हैं बेटा, ठीक है ना बच्चों। और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड खंड को में नहीं पाया जाता, बाकी सभी खंडों में पाया जाता है। इसके बाद जो बच्चों नेक्स्ट 2-3 दिन में मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, प्लीज आप उसको वॉच करिएगा। इस वीडियो को पहले पूरा वॉच करिए, फिर सेकंड टाइम वॉच करके इसके नोट्स बनाइए बेटा, तो ज्यादा बेटर आउटपुट आएगा, ठीक है ना बच्चों। ओके बाय बेटा।